लॉर्ड जय मसीह की। आज का वचन है यशायाह की पुस्तक चैप्टर 1 का वचन 27 और 28। सिय्योन न्याय के द्वारा और जो उसमें फिरेंगे वे धर्म के द्वारा छुड़ा लिए जाएंगे, परंतु बलवइयों और पापियों का एक संग नाश होगा और जिन्होंने यहोवा को त्यागा है उनका अंत हो जाएगा। आमीन। सिय्योन न्याय के द्वारा परमेश्वर का जो मंदिर है उसे पहले सिय्योन कहते थे, जहाँ पे परमेश्वर का नाम लिया जाता था, प्रभु के लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करते थे, वो सिय्योन है। और हर जगह परमेश्वर ने कहा है कि सिय्योन में लौट आओ, सिय्योन में चले आओ। जीवन का जल सिय्योन से बहता है। लोग सिय्योन में, जातियाँ धारा की तरह सिय्योन में बहती हुई आ रही हैं। लोग सिय्योन को ढूंढेंगे। सिय्योन मतलब परमेश्वर का मंदिर, जहाँ पे प्रार्थना होती है। हर वो जगह परमेश्वर का मंदिर है, हर वो जगह सिय्योन है जहाँ पे परमेश्वर की प्रार्थना की जाती है। लोग इकट्ठे होते हैं और एक साथ उसकी महिमा करते हैं, उसकी दुहाई देते हैं। वो होता है सिय्योन। सिय्योन न्याय के द्वारा और जो उसमें फिरेंगे वे धर्म के द्वारा छुड़ा लिए जाएंगे। आमीन। न्याय के द्वारा सिय्योन को बचा लिया जाएगा, उसका न्याय अवश्य किया जाएगा। और जो लोग पाप में पड़े हैं, जो लोग प्रभु के मंदिर में जाना उचित नहीं समझते हैं, जो प्रभु के मंदिर को हम अगर मिलकर, घर वाले परिवार वाले भी एक साथ मिलकर अपने कमरे में बैठकर भी प्रार्थना यदि हम करें तो वो भी सिय्योन है। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस कुर्सी पर बैठकर आप रोज़ प्रार्थना करते हैं, जिस कमरे में बैठकर आप रोज़ाना प्रार्थना करते हैं, वह भी एक सिय्योन है। लेकिन आपकी प्रार्थना में पवित्रता होनी चाहिए, आपकी प्रार्थना में शुद्धता होनी चाहिए, वो परमेश्वर की स्तुति योग्य प्रार्थना होनी चाहिए। आप ऐसे ही रैंडमली किसी और की प्रार्थनाएं सुनते हैं और आपको उनमें कुछ भी लगता नहीं है कि ये प्रार्थनाएं हैं, वो प्रार्थना नहीं होती है। भाइयों बहनों, अपने मुंह से परमेश्वर का अंगीकार कीजिए। आप किसी की भी प्रार्थना सुने, आप प्रार्थना करना सीखें, क्योंकि प्रार्थना करना कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ फॉर्मल चीज़ें सीखनी है, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर से बातें करना ही प्रार्थना है। अपने दुख सुख, जीवन, ये दिन, ये समय सब परमेश्वर को चढ़ाना ही प्रार्थना है। इसीलिए हर वो मंदिर, हर वो घर जिसमें उस प्रभु का नाम लिया जाता है, जिसमें उस प्रभु की दुहाई दी जाती है, वह एक सिय्योन है। तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं सिय्योन को न्याय के द्वारा और पापियों को धर्म के द्वारा जो उसमें आएगा, जिसने पाप किया है, जो सिय्योन में आकर अपने पापों का प्रायश्चित करता है, जो पापों से तौबा करता है और कहता है कि प्रभु मैं अब पाप ना करूँगा, मैं पाप के अवसरों से भी दूर रहूँगा। परमेश्वर ऐसी जगह को सिय्योन बनाते हैं, ऐसी हर जगह को सिय्योन बनाते हैं और उन्हें बड़े धर्म के साथ उनके पापों को छुड़ा लेते हैं, उनके पापों से उन्हें वो धर्मी बना देते हैं। वो आप ही तो कहता है कि तुम्हारे पाप चाहे किरमिस की तरह लाल क्यों ना हो, लाल रंग के क्यों ना हो, तो भी मैं हिम की नाई उजले कर दूंगा उन्हें। चाहे वो अर्गवानी रंग के हों तो भी मैं उन्हें उनके समान श्वेत कर दूंगा। ये परमेश्वर के वचन है, विश्वास कीजिए। आपने किसी भी तरह का कोई भी पाप किया है, लेकिन यदि आज इसी क्षण आप पश्चाताप करते हैं, पापों से क्षमा मांगते हैं, तो वो परमेश्वर अवश्य ही अपनी प्रार्थना सुनेगा। उस सिय्योन में जाइए, उस कमरे में जाइए जहाँ पे आप प्रार्थना करते हैं, वो भी एक सिय्योन है। ऐसा मत सोचिए कि हज़ारों की भीड़ होती है वही सिय्योन है, ऐसा कुछ नहीं है। वो परमेश्वर का मंदिर, वो परमेश्वर की सुसमाचार, वो परमेश्वर के वचन जहाँ पे बोले जाते हैं, जहाँ पे पढ़े जाते हैं, जहाँ पे उनका अंगीकार किया जाता है, जहाँ उन वचनों पे चला जाता है, वह हर एक घर सिय्योन है। परंतु बलवइयों और पापियों का नाश एक संग नाश होगा और जिन्होंने यहोवा को त्यागा है उनका अंत हो जाएगा। आमीन। बलवइयों और पापियों का एक संग नाश होगा। जो बलवा करते हैं, जो परमेश्वर के लोगों को तंग करते हैं, जो परमेश्वर के नाम की ठट्टे उड़ाते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, बाइबल फाड़ देते हैं, सुसमाचार प्रचार को समझते नहीं हैं और उनका विरोध करते हैं, उनका अवश्य नाश होगा। जो सिय्योन के लोगों को परेशान करते हैं, उन्हें प्रार्थना नहीं करने देते हैं, वो अवश्य ही नाश किए जाएंगे। और जिन्होंने यहोवा को त्यागा है उनका अंत हो जाएगा। अच्छा होता अगर हम उसको ना जानते,
अच्छा होता कि हमारा ऐसा ही न्याय हो जाता कि हमने तो तुझे जाना ही नहीं, हमें तो कभी लोगों ने बताया ही नहीं कि प्रभु यीशु भी है, यहोवा परमेश्वर भी है, पवित्र आत्मा भी है, हमें तो लोगों ने कभी बताया ही नहीं, ये अच्छा होता। लेकिन यदि हम जानकर उनको परित्याग देते हैं, यदि हम जानकर उस परमेश्वर को त्याग देते हैं, तो हमारा अवश्य नाश हो जाएगा। इसलिए यदि आपने एक बार उस भले खुदा को जाना है, उस भले परमेश्वर को जाना है, तो उसे ना छोड़िए, उसमें बढ़ते जाइए, धीरज धरते जाइए। वो प्रभु आपको अवश्य ही आशीष देगा। ऐसा नहीं है कि वो आशीष नहीं देगा, वो अवश्य आशीष देगा। वो आपकी धीरज को देखता है, आपकी धीरज को देखता है कि आप कब तक धीर धरे हुए हैं। इसलिए ये विश्वास रखिए कि वो परमेश्वर आपको आशीष अवश्य देगा। अगर आप उसे जानकर उसे त्यागते हैं, तो वह अवश्य आपका नाश कर देगा, क्योंकि वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो जलन रखता है, यदि हम उसके हैं तो हमें उसका ही रहना है, हम किसी और के नहीं हो सकते हैं। और तो परमेश्वर है ही नहीं, और तो कोई कोई धरती पे, कहीं आसमान में, पाताल में, कहीं भी कोई भगवान नहीं है उस खुदा को छोड़कर। इसलिए ये विश्वास रखिए, जहाँ आप मंदिर में, जहाँ आप प्रार्थना करते हैं, वो हर एक घर मंदिर है, वो हर एक घर सियोन है। सियोन मतलब परमेश्वर का मंदिर। और जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उससे पश्चाताप कीजिए, वो अवश्य ही आपके पापों को क्षमा करेगा और आपको अपनी संतान अवश्य बना लेगा, फिर से नया जीवन देगा। लेकिन यदि आपने बलवा किया, तो वो अवश्य आपका नाश कर देगा, क्योंकि ये उसके अपने वचन हैं। आमीन। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं इस सुंदर वचन के लिए, इस सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरी परमेश्वर, धन्यवाद मेरी खुदा, धन्यवाद मेरी यीशु, तेरे सुंदर वचनों के लिए। तूने हर एक घर को सियोन बनाया है, हर एक जगह को तूने पवित्र जगह बनाया है, जहाँ पे तेरा नाम लिया जाता है, जहाँ पे तेरी महिमा की जाती है। हे मेरे भले परमेश्वर, आज का जो ये दिन तूने दिया है, आज के दिन जिन लोगों के बर्थडे हैं, आज के दिन मेरी बेटियों का भी जन्म है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे भले खुदा, ऐसे सुंदर, ऐसी पवित्र सुंदर बेटियां देने के लिए तेरा धन्यवाद, ऐसी बुद्धिमान बेटियां देने के लिए तेरा धन्यवाद। हम तेरे आभारी हैं परमेश्वर। आज के दिन में जिन्होंने जन्म लिया है, उन सभी को आशीष देना परमेश्वर, उन सभी पे तेरा हाथ रखना प्रभु। हे मेरी भली खुदा, आज का दिन ये तूने दिया है, फिर से नया जीवन हमें दिया है, फिर से तेरी स्तुति वंदना करने के लिए हमें उठाया है, बिठाया है। तेरा कोटि कोटि नमन परमेश्वर। हे मेरी प्रभु, जिन्होंने आज के दिन में अपने जीवन को त्याग दिया है, जो तेरे पास चले आए हैं, उनकी आत्मा को शांति देना परमेश्वर। उनकी आत्मा का न्याय अंतिम दिन में होगा, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हे मेरे खुदा, उनके परिवारों को शांति देना परमेश्वर। हे मेरे प्रभु, तेरे बीमार लोगों को चंगाई दे प्रभु, जो तेरी संतानें हैं, जो पाप से फिर रही हैं, जो पापों से तौबा कर रही हैं, जो तुझसे क्षमा चाहती है, जो तुझसे याचना करते हैं। हे मेरी भले परमेश्वर, उनकी दुहाई तेरे कानों तक पहुँचे प्रभु। हम जानते हैं तू हमारी प्रार्थना को रोज़ाना सुनता है, इसीलिए तू जो राई के दाने की तरह भी लोग चंगे हो रहे हैं, लेकिन हो रहे हैं। रोज़ाना ये सुनने को मिलता है कि आज उनकी तबीयत ठीक है, वो धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। तेरा कोटि कोटि नमन परमेश्वर। इस ज़माने में, इस दुनिया में, इस पाप भरी दुनिया में तूने हमें चुनकर अलग किया है, उस भीड़ से अलग किया है। तेरा नमन प्रभु। आज के दिन जिनके शरीरों में रसोलियाँ हैं, जिनके छाले हो गए हैं, जो ठीक नहीं हो रहे हैं, जो एनीमिक हो गए हैं, जिन्हें चक्कर आते हैं, जो खड़े नहीं हो पाते हैं, जिन लोगों को डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, डॉक्टर्स तो क्या है, निरे मूर्ख प्राणी है इस संसार के, क्योंकि ये संसार का ज्ञान तेरे लिए मूर्खता ही है, मगर उनका हाकिम तू है, सारे संसार का बादशाह तू है प्रभु। जहाँ सब कोई जवाब देता है, वहाँ तू हमें उत्तर देता है। जहाँ हर कोई हमारा साथ छोड़ देता है, वहाँ तू हमारा साथ देता है परमेश्वर। तू महिमा से मंडित प्रभु है, तू महिमा से मंडित परमेश्वर है। तेरे जैसा खुदा हमें कहाँ मिलेगा, और हम कितने ही पापी लोग थे कि तूने हमें भीड़ से चुनकर अलग किया है। तेरा कोटि कोटि नमन परमेश्वर, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। हे मेरे भले खुदा, आज का दिन ये तुझे चढ़ाते हैं, तुझसे प्रार्थना करते हैं, जिन किसी का आज कंपटीशन का एग्ज़ाम है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जो आज पेपर देने वाले हैं, उन सब पर अपनी दया करना प्रभु, कि वो अच्छी तरह से अपना पेपर देने पाएँ, अच्छी तरह से एग्ज़ाम करने पाएँ। हे मेरे भले परमेश्वर,
बोर्ड के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। हे भले खुदा, सभी विद्यार्थियों पर तेरा अनुग्रह रख। जो संसार में शांति फैली है वहाँ शांति कर दे परमेश्वर। जो घरों में अशांतियाँ फैली हैं, जो घरों में युद्ध हैं, झगड़े हैं, लालच है, क्रोध है, उन सब को तू नाश कर दे प्रभु, क्योंकि ये सब पाप है और पाप की शुरुआत है। हे भले प्रभु परमेश्वर, मैं सारी प्रार्थनाएं तेरे पवित्र नाम से मांगती हूँ, ये दिन तुझे चढ़ाती हूँ कि आज जो काम हमने सोचे हैं वो हमारे अच्छे और भले की हों, तो वो अवश्य पूर्ण हो। हमारी सहायता करना, हमारी रक्षा करना और हमें हर परेशानी, खतरे, मुसीबत से बचा के रखना प्रभु। ये सारी प्रार्थनाएं मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।